गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, जुगनू परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी जो प्रश्नावली 3.2 उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तीसरा और चौथा क्वेश्चन करें उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा। उसमें दिया हुआ है कि संगत और असंगत, तो हम चर्चा करेंगे कि संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो देखिए डियर, कल तक हमने चर्चा की थी, मैंने आपको बताया था कि एक रेखाएं होती हैं संपाती, फिर रेखाएं होती हैं समांतर और फिर रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी। रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी। ये 3 प्रकार की रेखाएं थी। चलो एक बार इनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं एक बार दोबारा, और संगत असंगत भी इसी सारणी में देखने वाले हैं। तो देखिए, संपाती कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था कि कोई एक लाइन जा रही है, कोई एक लाइन जा रही है और उसी रेखा के ऊपर एक दूसरी रेखा जा रही है, तो ये होती हैं अपनी संपाती। क्या समझे? ये अपनी संपाती होती हैं। बात करते हैं समांतर की, तो ये होती हैं डियर समांतर। क्या होती हैं बोलिए? समांतर होती हैं। ये लो, ये हो गई समांतर। प्रतिच्छेदी की बात करते हैं तो एक रेखा ऐसे जाएगी, दूसरी रेखा इसको काटती हुई जाएगी, एक बिंदु पे एक रहेंगी प्रतिच्छेद, तो ये हो जाएंगी अपनी प्रतिच्छेदी रेखाएं। जिस बिंदु पे काटती हैं उस बिंदु को बोल देंगे प्रतिच्छेदी बिंदु। चलिए फिर आगे देखिए, ये इतना काम हो गया अपना। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी यहां से कि जब संपाती होती हैं तो क्या होता है? A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2 होता है। यही होता है। अगर समांतर होती हैं तो क्या होता है? A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2, लेकिन बराबर नहीं C1 बट्टा C2, ये होता है। बात करते हैं प्रतिच्छेदी की, तो प्रतिच्छेदी में A1 बट्टा A2 और यही बराबर नहीं होता B1 बट्टा B2 के, तभी रेखाएं क्या करती हैं? एक दूसरे को काटती हैं। अगर ये बराबर नहीं होते तो एक दूसरे को काटती हैं, अगर ये बराबर हो जाते हैं तो एक दूसरे को नहीं काटेंगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, और अगर C1 C2 बराबर नहीं होंगे तो ये रेखाएं दूर दूर होंगी। जैसे मान लो कि C1 और C2 का जितना ज़्यादा अंतर होगा, जैसे मान लो कि C1 2 है और C2 2000 है, तो ये रेखाएं जितनी ही दूर दूर होंगी। ठीक है, C1 C2 का जितना अंतर होगा उतनी ही दूर दूर होंगी। जैसे अगर C1 1 है C2 2 है, एकदम 1 और 2 पास पास वाले अंक हो गए ना, तो रेखाएं उतनी ही पास आ जाएंगी। बात करते हैं A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2, अगर सारे बराबर हों तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से क्या हो जाएंगी? गुजर जाएंगी। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखना कि C1 C2 का अंतर जितना ज़्यादा होगा रेखाएं उतनी ही क्या होंगी? दूर जाती जाएंगी। यहाँ पे देखो C1 और C2 जब बराबर बराबर हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे तो पास आते 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 रेखा एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? ऊपर से गुजरेंगी। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए आगे देखिए। अब मैंने आपको कल एक क्वेश्चन करवाया था, कल नहीं परसों करवाया था 3.2 में पहला क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन क्या था अपना? क्वेश्चन बोल रहा था कि भाई एक कक्षा है 10वीं, उसमें कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। ठीक है, तो हमने उसका आंसर ऐसे निकाला था कि ऐसे कोई जा रही थी लाइन, यहां पे काट रहे थे, तो x का मान आ रहा था 7, y का मान आ रहा था 3, तो ये तो थी लड़की यों की संख्या और ये थी लड़कों की संख्या। ऐसा क्वेश्चन हमने क्या किया था? सोल्व किया था। 7 लड़कियां और 3 लड़के। भाई हमें ये सॉल्यूशन कब मिला? ये सॉल्यूशन तब मिला जब एक लाइन और दूसरी लाइन एक दूसरे को काटी। ठीक है, सॉल्यूशन कब मिला? जब एक लाइन और दूसरी लाइन दूसरे को एक दूसरे को काटी ना यहाँ पे, तब हमें ये सॉल्यूशन मिला। समझ में आई मेरी बात? तो देखिए, अगर ये रेखाएं अपनी होंगी प्रतिच्छेदी, मतलब यहाँ पे काटेंगी, तो हमें कोई ना कोई हल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इसके कितने हल मिलेंगे हमें? चलो मैं बता देता हूँ कि एक हल हमें यहाँ पे मिल जाएगा, एक हल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं गणित की भाषा में कहूँ तो अद्वितीय हल मिलेंगे, मतलब कोई दूसरा नहीं, अद्वितीय।
कोई दूसरा नहीं। जैसे आप लोग हो, आपके जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा है क्या? नहीं है। आपकी जैसी फिंगरप्रिंट है वैसी किसी और की है? बिल्कुल नहीं है। मतलब आप क्या हो? अद्वितीय हो। समझ गए मेरी बात को? बात करते हैं इन दोनों रेखाओं की। ये दोनों रेखाएं कहां पे काटेंगे और कहां पे हल प्राप्त होगा? कहीं पे नहीं काटेंगे, कहीं पे भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो मैं लिख दूंगा कि कोई हल प्राप्त नहीं होगा, हमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, या कोई हल नहीं लिख लो, कोई हल नहीं होगा। समझ गए मेरी बात को? भाई हम कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जैसे कि 3.2 में पहला क्वेश्चन हमने सोल्व किया था। तो जब रेखाएं एक दूसरे को काटी तभी तो हमें लड़के और लड़कियों की संख्या मिली ना। भाई काटी तभी तो क्वेश्चन सोल्व हुआ ना। यहाँ पे काटेंगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, यहाँ पे नहीं काटेंगे तो क्वेश्चन सोल्व अपना नहीं हो पाएगा। और इस क्वेश्चन में देखिए, ये तो बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है कि इसमें यहाँ पे भी काट रही हैं, 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 यहाँ पे भी काट रही हैं। मतलब हर जगह एक दूसरे को काटती हुई चल रही हैं। बोलो हाँ या नहीं? भाई एक दूसरे के ऊपर से जाएंगी तो प्रत्येक जगह काटेंगी, तो मैं बोल दूंगा इसके तो बहुत सारे हल होंगे। और आप बोल दोगे सर बहुत सारे को क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? अनंत बोल देते हैं। कहने का मतलब इसके हल कितने हो जाएंगे? अनंत हो जाएंगे। बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स संगत और असंगत की। बताओ इसके हल होंगे क्या? होंगे। कितने होंगे? अनंत होंगे। अनंत होंगे मतलब हमें हल मिल जाएगा। भाई हमें तो एक ही चाहिए, अनंत चाहिए भी नहीं। हल मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। इसमें देखिए दो रेखाएं हैं, ठीक है, चलो नाम लिख देता हूं, ए बी रेखा और पी क्यू रेखा। दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, नहीं काटेंगी तो हल नहीं मिलेगा, और हल नहीं मिलेगा तो असंगत होंगी। बोलिए कैसी रेखाएं होंगी? असंगत होंगी। बात करते हैं इसकी। एक हल होगा, अगर गणित की भाषा में बोले तो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा मतलब हल होगा तो सही ना, चाहे एक ही हो लेकिन हल तो होगा। हल होगा तो क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। संगत, असंगत, ठीक है, संपाती, समांतर, प्रतिच्छेदी, और ये तीनों समीकरण, ये सारी चीजें आपको अंगुलियों पे याद होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब याद नहीं करनी, समझनी है। समझ में आ गई होगी सारी बात। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 5 हैं, जिसमें से पहला, दूसरा और तीसरा मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो ध्यान से देखिए, ये अपना पहला क्वेश्चन है। हमें ये बताना है कि ये संगत है या फिर असंगत। अब मैंने आपको यहाँ पे टेबल बना के बताया था कि अगर रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी, ठीक है, तो उसके अनंत हल होंगे। भाई हल होंगे, हल होते ही क्या हो जाता है? संगत हो जाता है। हल होते ही क्या हो जाता है? संगत। अगर समांतर होंगी तो असंगत हो जाएगा, अगर प्रतिच्छेदी होंगी तो वापस संगत हो जाएगा। मतलब इसको पहले हम चेक करेंगे कि ये कैसी रेखाएं हैं, अगर ये संपाती हैं या फिर ये समांतर हैं, ओके, और या फिर ये प्रतिच्छेदी हैं। ये चीज हम क्या करेंगे? चेक करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए भाई, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि A1/A2 है, वो कितना आएगा इसका? तो आप बोल दोगे सर 3/2 आएगा, सीधा सीधा दिख रहा है। अगर बात करते हैं कि B1/B2 कितना आएगा, तो आप बताओगे सर 2/-3 आएगा, मतलब माइनस का 2/3 हो जाएगा। अगर बात करते हैं C1/C2 की, तो बोलिए कितना आएगा? तो आप बोल दोगे सर 5/7 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 5/7 आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? अब एक चीज देखो, ये तो A1/A2 आ गया, ये B1/B2 और ये C1/C2। तो ये संख्या और ये संख्या बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे माइनस का 2/3 है, और यहाँ पे 5/7 है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिख देंगे कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। अगर ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो C1/C2 है, ये चाहे बराबर हो चाहे बराबर नहीं हो, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीजें हम उससे आगे नहीं लिखते हैं। बताइए, जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी होती हैं। प्रतिच्छेदी होने पर कितने हल होते हैं? एक हल होता है या अद्वितीय हल होता है। तो हम इसको क्या बोल देते हैं? संगत बोल देते हैं।
तो क्या लिख देंगे, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। और अगर प्रतिच्छेदी हो जाएंगी तो क्या हो जाएंगे, अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। समझ में आ रहा है डियर, अद्वितीय हल होंगे तो क्या हो जाएंगी, अतः समीकरण निकाय संगत है, निकाय संगत है। ओके डियर, ये इतना हो गया है अपना क्वेश्चन। चलो ये तो हो गया संगत। अब बात करते हैं दूसरे की, चेक करते हैं कि ये संगत है या फिर असंगत है, क्या इसका सिस्टम है। चलिए तो वही काम करेंगे। सबसे पहले लिखो a1 बटा a2 कितना आ रहा है, आप बोलोगे 2/4 है, और 2/4 को अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। b1 बटा b2 है, कितना है, 3/6 है, -3/-6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से अगर इन दोनों को काटेंगे तो यही भी आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, -3/-6, माइनस को माइनस से काट देंगे, इसका मान 1 और इसका 2। समझ में आ गया। अब देखो बात करते हैं c1 बटा c2 की, क्या आएगा डियर, 8/9 आएगा। देखते ही पता चल गया है क्या, सारा पता चल गया होगा कुछ बच्चों को तो, कि ये है इसके बराबर और ये बराबर नहीं है, तो कैसी होंगी, तो होंगी अपने समांतर होंगी। तो कैसे लिख देंगे, अतः a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 बटा c2। मतलब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। समझ में आ गया डियर। तो देखिए आगे, अगर ऐसा होता है तो हम लिख देंगे कि अतः रेखाएं समांतर होंगी, अतः रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। समांतर होंगी तो एक दूसरे को कहीं पे भी नहीं काटेंगी, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं होगा तो संगत भी नहीं होंगी, अतः निकाय असंगत है, अतः निकाय असंगत है, अतः निकाय असंगत है। ये हो गया आपका आंसर, यहां पे ये हो गया आपका संगत आंसर। देखो अगर इससे भी हम छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। अपना मेन उद्देश्य क्या है, सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ओके डियर, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख दूंगा a1 बटा a2 कितना होगा, तो आप बोल दोगे कि 3 है, बट्टा में 2 है और बट्टा में इधर वाला है 9, यही तो होगा ना भाई। इसके बट्टा में ये लिखना है तो 3 के बट्टा में 2 तो पहले से ही है और 9 और लिख देंगे, तो a1 बटा a2 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये इससे कटेगा तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/6। कितना बच जाएगा डियर, 1/6। बात करते हैं अगर b1 बट्टा b2 की, तो बोलिए कितना आएगा, आप बोलोगे कि 5/3 आएगा और बट्टा में माइनस का 10 भी आएगा। 5/3 आएगा और बट्टा में माइनस का 10 भी आएगा, 5/3 और बट्टा में माइनस का 10। अगर इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, 5 दूनी 10, माइनस का तो भाई रहेगा ही, तो ये तो माइनस लगा देंगे, ऊपर तो 1 बच गया, नीचे 6 बच गया। ठीक है भाई, ये दोनों बराबर नहीं हुए तो c1 बटा c2 मत निकालो। अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए तो c1 बटा c2 मत निकालो। क्या लिख दो, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अतः रेखाएं, बोलिए कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। बोलिए कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक हल होता है तो अद्वितीय हल होंगे। कितने हल होंगे डियर, अद्वितीय हल होंगे।
तो बच्चा लोग अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय का मतलब एक हल होता है, अगर एक हल होता है तो क्या होता है, संगत होता है। भाई चाहे कितने भी हल हों संगत हो जाता है, संगत होगा। या फिर मैं लिख सकता हूं समीकरण निकाय संगत होगा, तो बहुत ही बढ़िया लगेगा कि समीकरण निकाय संगत है, समीकरण निकाय संगत है। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज बताऊं, मैंने यहाँ पे तीनों क्वेश्चन में 3 प्रकार की लैंग्वेज लिखी है। जैसे इसमें ये नीचे वाला कुछ अलग ही लिखा रहता है, समीकरण निकाय संगत है, इसमें कुछ अलग ही लिखा रहता है निकाय असंगत है, इसमें कुछ अलग ही लिखा है कि समीकरण निकाय संगत है। ये चीज़ें मैंने चेंज करके क्यों लिखी है, क्योंकि ये चीज़ें बस आपको समझ में आनी चाहिए। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई चीज़ आपको रटने की जरूरत नहीं है, जैसा आपके दिमाग में आए वैसा आपको लिखना है, बस लिखनी सारी चीज़ें। ये बात ध्यान में रखना कि समांतर है या नहीं है, कितने हल होंगे और संगत है या असंगत है, तीनों चीजें लिखने के आपको जरूरी है। समझ में आ गया? तो देखिए अगला क्वेश्चन। तो ये है डियर आपके अगले क्वेश्चन 4 और 5। तीसरे में ये चौथा है और तीसरे में ये 5वां है। ओके, तीसरे में चौथा और तीसरे में 5वां, दोनों क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके बारे में क्या लिख लेंगे, इसके बारे में लिखेंगे कि a1 बट्टा a2 बराबर होगा 5 बट्टा -10, मतलब माइनस का 1 बट्टा 2। 5 बट्टा -10 मतलब माइनस का होगा, अगर इनको काटेंगे तो 1 बट्टा 2 आएगा। बात करते हैं b1 बट्टा b2 की, तो क्या आएगा माइनस का 3 बट्टा 6, इनको भी काटेंगे तो आएगा माइनस का 1 बट्टा 2। बात करते हैं c1 बट्टा c2 की, तो c1 बट्टा c2 बराबर है 11 बट्टा माइनस के 22, तो आएगा माइनस का 1 बट्टा 2, क्योंकि 11 दूनी 22। तीनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे कि अतः है a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2। नीचे क्या लिखना है, अगर तीनों क्या हैं, बराबर हैं, तो रेखाएं संपाती होंगी, तो यहां तो आपको लिखना है संपाती वाली लाइन। अब की बार मैं बताऊंगा नहीं कि आप संपाती को कैसे लिखोगे, आप अतः लगा के लिखोगे, आप इसलिए लगा के लिखोगे, जैसा आपको लिखना है वैसा आपको लिखना है। दूसरी चीज संपाती हो गई, संपाती हो गई तो हल कितने होंगे, अनंत होंगे। हल कितने होंगे, अनंत होंगे, तो ये लाइन आपको लिखनी है। और अनंत हल होंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये तीनों लाइन हैं, आप अपने हिसाब से इनको लिखिए, फिर देखते हैं कि आप सही लिखते हो या नहीं लिखते हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको देख के और इन तीनों को लिख सकते हैं इसकी मदद से। ओके, बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। डियर a1 बटा a2 कितना हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये लो 4 बटा 3, तो 4 बटा 3 तो पहले से ही है, बट्टा में 2 लिख दो, लिख दिया, इसको काट दो, काट दिया, 2 बटा 3 आ गया, b1 बट्टा b2, बोलिए डियर कितना आएगा, 2 बटा 3। वेरी गुड, दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। तीसरे को और चेक करते हैं, c1 बट्टा c2, 8 बट्टे 12, 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, 4 दिए 12। वाह वाह क्या बात है, पहला दूसरा तीसरा तीनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तीनों बराबर आते ही हम ये चीज लिखेंगे, बोलिए यहां पे लाइन है उसमें क्या लिखेंगे, ये वाली चीज। उसके बाद में संपाती हैं, अनंत हल होंगे, अतः समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत होगा। निकाय का मतलब क्या होता है, यहां पे मैंने 2-3 बार लिखा है निकाय। निकाय का मतलब क्या होता है भाई, मैं बात करूं दर्जन का मतलब क्या होता है, तो आपको पता है दर्जन का मतलब होता है 12। एक दर्जन में कितनी चीजें होती हैं, 12 चीजें होती हैं। तो निकाय का मतलब हो जाता है 2। ठीक है, निकाय का मतलब हो जाता है 2, या फिर मैं बोल देता हूं कि जोड़ा, जोड़े का मतलब भी कितना हो जाता है, 2। एक जोड़े में कितनी चीजें होती हैं, 2 चीजें होती हैं। समझ में आ गई बात? चलिए तो स्टूडेंट्स ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिए। पहले इसमें चेक करना है कि ये संगत है या फिर ये असंगत है। अगर ये संगत होगा तो इसकी ग्राफ बनाएंगे, अगर ये असंगत होगा तो इसकी ग्राफ नहीं बनाएंगे। ध्यान से देखिए, x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10,
आपको देखने से पता चल गया होगा, नहीं चला है तो देखिए, x के गुणा में 1 है 1/2, y के गुणा में 1 है 1/2, 5/10 को भी क्या लिख देंगे, काटेंगे तो 1/2, सारे क्या आ रहे हैं 1/2 1/2 1/2। देखिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। एक ये लो, ये a1 है ये a2 है, x के गुणा में 1 यहाँ पे x के गुणा में 2 तो 1/2। अगर बात करते हैं b1/b2 की तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अगर बात करते हैं c1/c2 की तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, अतः a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये तीनों समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, तीनों के लिए हम यहां पे लिखते हैं कि अतः समपाती रेखाएं होंगी। अतः रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। अतः रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। समपाती रेखाएं होंगी तो अनंत हल होंगे। तो कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। अगर अनंत हल होंगे तो क्या होगा, संगत होगा। समीकरण निकाय क्या होगा, संगत होगा। अब देखिए हमने चेक कर लिया कि ये संगत है। हमने क्या चेक किया कि ये क्या है, संगत है। अगर ये संगत है ना तो अब इसको यहां पे सोल्व करेंगे। पहली समीकरण लिखो, समीकरण 1 से। समीकरण पहली क्या है, x + y = 5। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं। प्लस y को यहां पे ले आओ, माइनस की हो जाएगी, बना क्या देंगे इसकी सारणी, बना क्या देंगे इसकी सारणी। ये लो भाई सारणी हो जाएगी अपनी। और सारणी में क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, ये लो 2 कॉलम हो जाएंगे। ये लो अपनी सारणी हो गई। इस डिब्बे में क्या लिखूं, x = 5 - y, और इसमें लिख दूंगा y। ये आपको पता ही है y के क्या क्या मान रखेंगे भाई, y के मान रख दो 2 और 4, 2 और 4, कुछ भी मान रख सकते हैं यहाँ पे तो y के, क्योंकि y को घटाना ही तो है। ये 2 है, ये यहाँ पे लिखो, 5 - 2 कितना होगा 3। ये 4 है, यहाँ पे लिखो y की जगह। भाई यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि y वाली लाइन में देखो 2 है और y वाली लाइन में क्या है 4 है। मतलब ये 2 और 4 किसके मान है, y के ही मान है। तो 2 को लिख देंगे यहाँ पे 5 - 2 तो 3 आ गया। 4 को लिख देंगे यहाँ पे 5 - 4 तो 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ये हो गई अपनी सारणी। आगे क्या लिखूंगा मैं, समीकरण 2 से क्या लिखूंगा डियर, समीकरण 2 से क्या लिखेंगे बोलिए, समीकरण 2 से 2x + 2y = 10। यह है अपनी समीकरण 2। क्या है, 2x + 2y = 10। यहां पे लिख दिया। एक चीज देखो ध्यान से, 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, जाएगा तो दे दो, 2 का भाग जाएगा तो दे दो। 2 में 2 का भाग 1 बार, 2 में 2 का भाग 1 बार, 10 में 2 का भाग 5 बार, मतलब सबका आधा आधा कर दिया। भाई इसका आधा लिख दिया, इसका आधा लिख दिया, इसका आधा लिख दिया। आधा कब लिखते हैं, जब क्या करते हैं 2 का भाग देते हैं। सारणी बनाओ, ये लो सारणी। क्या लिखूं, देखिए अच्छा इसको एक चीज और देखिए डियर, छोटी सी चीज देखिए, छोटी सी चीज हम यहां पे क्या करके भूल गए हैं, तो अपनी भूल को सुधार लेंगे हम कि x = 5 - y हो जाएगा। इसको करेंगे डिब्बे में बंद।
ठीक है, x प्लस वाई बराबर 5 होगा, प्लस वाई को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये वाली चीज सेम यहाँ पे लिख दो, x बराबर 5 माइनस वाई, और यहाँ पे लिख देंगे हमें y, y के मान लिखो, चलो मान चेंज करके लिखते हैं, यहाँ पे 2 4 लिखा था, यहाँ पे 1 और 3 लिख देंगे, क्या देखते हैं हम 1 लिखते ही, अगर y बराबर 1 है तो 1 को y की जगह लिखो, 5 माइनस 1, बोलिए कितना बच जाएगा, 4। बात करते हैं y का मान 3 है, 3 को यहां से उठाओ और यहां पे चिपकाओ, 5 माइनस 3 मतलब बच गए 2। ये हो गई अपनी दोनों सारणी, क्वेश्चन करेंगे एकदम शिद्दत के साथ। ये लो पहली सारणी में पहला पॉइंट उठाओ, x वाली में 3, y वाली में 2, x वाली लाइन ढूंढो 3, y वाली लाइन ढूंढो 2, दोनों को मिलाएंगे तो ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा। अगर इसके निर्देशांक लिखें तो निर्देशांक भी लिख सकते हैं 3,2। निर्देशांक लिखते समय ध्यान रखिए हमेशा x वाला 3 है वो पहले आएगा, y वाला मान बाद में आएगा, क्योंकि ABCD में x पहले आता है और y बाद में आता है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, x वाली में 4 और y वाली में, x वाली में 1, y वाली में 4, x वाली लाइन पे ढूंढो 1, y वाली लाइन पे ढूंढो 4। ये देखो कि दोनों को मिलाएंगे तो यहां पे आएंगे, बिल्कुल आ गए। निर्देशांक लिख देंगे x का और उसके बाद में y का, पहले 1 और फिर 4 लिख दिए। चलो मिला दो दोनों को, ये लो भाई मिला दिया। ओके नेक्स्ट आ जाओ, x का मान 4 और y का मान 1, x का मान 4, y का मान 1, x अक्ष पे तो ढूंढो 4 और y पे ढूंढो 1। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो ये यहां पे आएंगे, उसी लाइन पे आ रहे हैं, देखिए ध्यान से। अगर इन दोनों को मिलाओ 2 3, x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2, y का मान 3, 2 और 3 को मिलाएंगे तो यहां पे आएंगे। ये तो हो गया अपना 2,3, ये हो गया अपना 4,1। समझ में आ गई इतनी बात। अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो वापस यही तो लाइन प्राप्त होगी ना, बोलिए सही है क्या बात, अरे सही है क्या बात है, बिल्कुल सही है। तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही हैं, आपको दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे 2 लाइन बना दी, पहले तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाया, फिर इन दोनों बिंदुओं को मिलाया, तो एक ही लाइन क्या हो गई, प्राप्त हो गई। मतलब रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं, अनंत हल होंगे इसके, कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। और ये समीकरण निकाय कैसा है, संगत है। कैसा है डियर स्टूडेंट, संगत है। चलिए इसको मैं मिटाता हूं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख लिया है, x माइनस वाई बराबर 8 है, 3x माइनस 3y बराबर 16 है। बाकी देखो चीज मैंने कुछ सेम चीजें जो अपने दोबारा काम में आने वाले उनको मैंने नहीं मिटाया, इससे हम अपने समय की बचत कर लेंगे। x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। 3x माइनस 3y बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। एक बात बताओ, x के गुणा में कितना है, आप बोलोगे 1 है, 1/3 हो जाएगा। यहां पे है -1, -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। तो भाई ये तो दोनों बराबर हो गए। समझ में आ गई बात। 8/16, अरे 8/16 को क्या लिखूंगा डियर, 8 का भाग इसमें तो 1 बार जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा। तो भाई ये तो देखो 1/3 है, ये भी 1/3 है, लेकिन ये कितना है अपना 1/2 आ रहा है। मतलब ए और बी वाले तो क्या हैं,
बराबर है। ए और बी वाले तो 1/3 1/3 बराबर है, लेकिन सी वाला बराबर नहीं है। ऐसा होते ही क्या हो जाता है, समांतर रेखाएं कैसी हो जाती हैं, समांतर रेखाएं कैसी हो जाती हैं, समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं में हल क्या होगा बोलो, कोई हल नहीं होगा भाई। एक रेखा ऐसी जा रही है, दूसरी रेखा ऐसे जा रही है, कभी नहीं काटेंगी, कभी नहीं काटेंगी तो कोई हल नहीं होगा। तो हम बोल देंगे कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। चलिए, कोई हल नहीं होगा तो संगत भी नहीं होंगे, तो कैसे होंगे, असंगत होंगे। बोलिए बोलिए, कैसे होंगे, असंगत होंगे। जब असंगत ही आ गया तो हमें आगे का काम नहीं करना है, ना ही तो सारणी बनानी है और ना ही हमें ग्राफ बनाना है। अपना काम तो यहीं तक हो गया, असंगत आ गया तो अपने आगे का काम नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ो, देखो पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। क्या बताया है कि यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब हमारे पास तो क्या है, असंगत है, असंगत है तो ग्राफीय विधि से हल करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोई हल ही नहीं है। भाई हल होगा तभी तो करेंगे ना, यहां पे तो कोई हल ही नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है डियर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है दो समीकरण, 2x + y - 6 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए भाई 2/4 मतलब 1/2 +1, ये लो +1, नीचे है माइनस का 2, नीचे है माइनस का 2। तो भाई माइनस चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, हम तो ऊपर ही लगाएंगे माइनस को, हम तो ऊपर ही लगाएंगे। -6 - -4, माइनस से तो माइनस को हम काट देंगे और ऊपर तो 3 और नीचे 2, क्योंकि 2 का भाग इसमें चला जाएगा 3 बार, 2 का भाग इसमें चला जाएगा 2 बार। आगे देखिए भाई कौन सी बात सही हो रही है यहाँ पे, A1/A2 और B1/B2 बराबर हैं क्या, बिल्कुल नहीं है। यहाँ 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, लेकिन माइनस का, किसका है, माइनस का। तो बच्चों ये चीज़ तो हम लिखेंगे नहीं, हमारे पास तो ये बराबर आना चाहिए था, यही नहीं आया तो सी वाला झंझट तो हमें करेंगे ही नहीं। अगर ऐसा आता है तो हम बोल देंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। भैया रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अब एक बात बताओ, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो एक दूसरे को काटेंगी तो हल तो प्राप्त होगा ना, होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। बोलिए अद्वितीय हल है। भाई हल हमारे पास है तो क्या हो जाएगा, संगत है तो क्या हो जाएगा, संगत। समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत होगा। चलिए संगत है तो सोल्व करेंगे, असंगत होता तो बस यहां तक लिखे और अपना आंसर कंप्लीट। भाई यहाँ पे संगत आ गया तो अपना आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। अब तो क्या पड़ा है, पूरा क्वेश्चन सामने पड़ा है। तो देखिए संगत है, संगत है तो समीकरण 1 से बताओ डियर, समीकरण 1 क्या है। तो आप बता दोगे कि 2x + y और -6 बराबर में है 0। तो मैं कहूँगा कि अक्स को तो यहीं पे रखो, इस बराबर को यहाँ पे ले आओ, ले आए, इस 6 को इधर ले आओ तो -6 को यहाँ पे लाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा ना। देखो -6 है, बराबर के आगे लेके जाएंगे तो +6 होगा, बराबर के आगे ही तो है। प्लस y को इधर ले आओ तो माइनस का y हो जाएगा। अक्स के गुणा में कितना है, 2 है। भाई गुणा वाला कहाँ पे जाएगा, भाग में। कहाँ पे जाएगा, बोलिए बोलिए, भाग में जाएगा।
ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये चीज़ तो यहाँ पे लिख देंगे सेम, x बराबर है 6 माइनस वाई बटा 2, नीचे वाले में भर दो y, बस। अब देखिए करना क्या है, y के कुछ मान अपने आप से मान के यहाँ पे लिखो। y के कुछ मान मानो, मानो को मानना है, मानना है मतलब हम मान लेंगे कि भाई y का मान मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 और 4। 1 क्यों नहीं लिखा? ध्यान से देखिए, अगर y की जगह 1 लिखेंगे और अगर 6 में से 1 घटाएंगे तो बताओ थोड़ा देखो मोटा लिखता हूँ, 6 माइनस वाई, अगर y की जगह 1 लिखेंगे 6 में से 1 घटाएंगे तो बच जाएंगे 5, और 5 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 नहीं लिखा। चलिए 2 को लिखो y की जगह, इस 2 को लिखो y की जगह, क्योंकि y का मान ही तो 2 है। 2 को लिखो y की जगह, 6 में से घटाया 2 तो बच गए 4, 4 में दिया 2 का भाग तो आ गए 2। y का मान 4, 4 को उठाओ और यहाँ पे चिपकाओ, 6 में से 4 घटाओ बच जाएंगे 2, और 2 में 2 का भाग जाएगा 2 बार। बात करते हैं समीकरण 2 की, तो समीकरण 2 ये रहा, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। मैं लिखता हूं कि x को तो यहीं पे रखेंगे, x को तो यहीं पे रखेंगे, इस x को तो बराबर का निशान लगा देंगे, इस बराबर के निशान को यहाँ पे, जो 4 है माइनस का इस भैया को इधर ले आएंगे, माइनस का 4 है बराबर के आगे लिखेंगे तो प्लस का हो जाएगा। देखो बराबर के आगे लिखा है प्लस का, माइनस 2y बराबर के इधर लिखो प्लस का 2y, किसका 2y हो जाएगा? प्लस का 2y हो जाएगा। एक बात बताओ, इस अक्ष के गुणा में कितना है? यहाँ पे 4 है। ये जो मैं बिंदु सा लगा रहा हूं ना, इस बिंदु का मतलब गुणा का निशान है, ठीक है? तो गुणा में 4 है ना, इसको ले जाओ इधर भाग में लिख देंगे और ये हो जाएगा अपना सॉल्यूशन। बनाएंगे इसकी सारणी, बनाएंगे क्या? इसकी सारणी। पहले तो ये छापो, x बराबर 4 प्लस 2y बटा 4 और यहाँ पे लिख देंगे y। बताओ y के क्या मान मानेंगे? तो भाई आप लोग बताओगे कि सर पहले तो एक बार यहाँ पे चेक करते हैं 0 लिख के। क्या लिख के? कि भाई y की जगह 0 लेंगे तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। 2 को गुणा करो 0 से, बताओ क्या आएगा? 0। 2 को गुणा करेंगे 0 से तो 0। 4 प्लस 0, 4 में 0 जोड़ो 4 ही आएगा, और 4 में 4 का भाग एक बार चला जाएगा। हो गया अपना काम। चलो y की जगह यहाँ पे 1 लिखो, तो आप बोलोगे कि सर लिख दिया, इस y की जगह भी 1 लिखो। 2 एकम 2, 4 प्लस 2 कितने हो गए? 6 हो गए। 6 में 4 का भाग है ना, ना 6 में 4 का भाग नहीं जाएगा, तो भाई 1 तो नहीं लिखेंगे, फिर तो लिखेंगे 2। y का मान लिखो 2, 2 यहाँ पे लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 और 4 8, 8 में 4 का भाग जाएगा 2 बार। ये हो गई अपनी सारणी। इस पहले पॉइंट को उठा लो, इसको उठा लो, किडनैप कर लो इसको। x का मान 2, y का मान 2, दोनों का मान 2 2 है। x वाली लाइन पे 2, y वाली लाइन पे 2, और ये लो इसके निर्देशांक लिख देंगे 2,2। नेक्स्ट देखो, x का मान तो 2 ही है लेकिन y का मान 4 हो गया। x का मान तो कितना है? 2 ही है लेकिन y का मान 4 हो गया। ऐसा कैसे हो रहा है भाई? ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा थोड़ी होता है। 1 आएगा ना यहाँ पे, तो भाई 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, लेकिन 2 में 2 का देंगे तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? अपना 1 आ जाएगा। गलती कर दी मैंने और आपने बताया ही नहीं। 1 और 4, x का मान 1, y का मान 4, तो क्या कर देंगे बोलो? x वाली लाइन पे 1 और y वाली लाइन पे 4 मिला दो, मिला दिया। ये लो बिंदु, x वाली पे 1, y वाली पे 4, ये हो गए इसके निर्देशांक। चलिए बात करते हैं
इसकी लाइन बनाते हैं तो इसकी लाइन क्या हो जाएगी अपने पास, ऐसे इसकी लाइन आएगी। इस y को तो साइड में कर देता हूं, ऐसे आ जाएगी इसकी लाइन। ये लो, ये होगी इसकी लाइन। चलिए बात करते हैं नीचे वाले की। 1,0 अक्स का मान 1, y का मान 0। बताओ क्या करेंगे भाई, अक्स का मान तो है 1 और y का मान है 0, तो यही बिंदु हो जाएगा। क्या होगा, यही बिंदु हो जाएगा। अक्स का मान 2, y का मान भी 2, अक्स का मान 2, y का मान भी 2, 2 बार आ गया ये बिंदु, 2 बार आ गया। तो भाई ऐसे लाइन खींचो, खींच दी, अपना सॉल्यूशन आ गया। दोनों लाइन एक दूसरे को कहां पे काटी, 2,2 पे। कहां पे काटी, 2,2 पे काटी। तो हम बोल देंगे कि अक्स बराबर है 2 और y बराबर है 2, इसका हल हो जाएगा। हल क्या होगा, हल क्या हो जाएगा, अक्स बराबर 2 और y बराबर 2। यही तो करना था। यह है स्टूडेंट्स अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, मैंने सारणी वगैरह सब मिटा दी है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन को देखते ही क्या पता चल रहा है कि ये समांतर रेखाएं होंगी। कैसे भाई, 2/4 मतलब कि A1/A2 का मान कितना आएगा, 1/2 आएगा। और B1/B2 का भी याद कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, -2/-4। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2/4 मतलब 1/2। भाई ये दोनों तो बराबर आ गए। बात करते हैं C1/C2 की, तो क्या हो जाएगा, -2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये हो गया 2/5। ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो रेखाएं समांतर हो गई। रेखाएं कैसी हो गई, ये दोनों बराबर, आगे वाले बराबर नहीं है, तो रेखाएं समांतर हो गई। तो हम लिख देंगे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 नहीं है, ये नहीं है। तो क्या कर देंगे भाई, तो कर देंगे कि अतः रेखाएं समांतर होंगी, अतः रेखाएं समांतर होंगी। जब रेखाएं समांतर हो जाएंगी तो कोई हल विद्यमान नहीं होगा, कोई हल विद्यमान नहीं होगा, कोई हल विद्यमान नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो समीकरण निकाय कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, असंगत होगा। अपना आंसर कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन बच गए हैं। ओके डियर, बाय बाय।